साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह, शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, लगातार अपने कार्य को लेकर के हमारी टीम दिन रात प्रयास कर रही है और विगत कई दिनों पहले एक ऑडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों को मैंने अपने ऑडियो के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य किया था कि सरकार लगातार आपके विषय को लेकर के गंभीर है और मंथन चल रहा है। निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। साथियों, उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पर अनेक योद्धा व्हाट्सएप पर अभद्र भाषा लिखने का कार्य कर रहे थे, तो उन साथियों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जो लगातार उनको ऐसे संस्कार मिले जिसकी वजह से आज वो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा मित्र समाज में अनेकों संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो लगातार जिन लोगों के द्वारा आप लोगों को सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जाता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का दलाल, आईटी सेल का मेंबर जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं सरकार हमारे विषय को लेकर के गंभीर नहीं है और कुछ नहीं कर रही है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन संगठनों के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जिन जिन माध्यमों से प्रयास कर रहे हैं, आपको सकारात्मक नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसे में आपका क्या कर्तव्य है कि अपने समाज की भलाई के लिए आप सरकार में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप चुप बैठे क्यों हैं? पहला प्रश्न है मेरा उन लोगों से। जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास करता है तो उससे पूछा जाता है, क्या आप चुनाव से अध्यक्ष बने हैं? आपको अध्यक्ष किसने बनाया है? जैसे शब्द व्हाट्सएप पे ग्रुपों में पूछे जाते हैं, जिनको आपने नामित कर रखा है पिछले 20 सालों से। ऐसे लोग आज 2.5 वर्षों में आपके लिए कौन सा संघर्ष कर पाए हैं? ऐसे लोग चुप क्यों बैठे हैं, मौन क्यों बैठे हैं? जब कोई प्रयास करता है तो उसके प्रयास पे उंगली उठाने का कार्य करते हैं, जो व्हाट्सएप के योद्धा हैं। साथियों, हमारी टीम लगातार अपने कार्यों का मूल्यांकन कर रही है और जहां भी कमी है उस कमी को दूर करके सरकार में लगातार अपनी बात को रखने का कार्य कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े संगठन हैं, सबका नैतिक दायित्व है। यदि आप लोग सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है तो शिक्षा मित्रों के प्रति आपकी जवाबदेही भी है। आपने ऐसा कौन सा संघर्ष किया है जमीन पे उतर करके? यदि कोई भी साथी रणनीति बना करके आगे बढ़ने का कार्य करता है तो 10 लोग उसकी टांग पकड़कर खींचने का कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं। हो सकता है असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। असफल होने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन सफल होने के लिए एक कारण ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, हमें निरंतर प्रयास करना है, संघर्ष करना है। मैं सलाम करता हूं अपने जाबाज जिला अध्यक्ष
दिनेश बाबू लखनऊ को, जो लगातार साइकिल से स्कूल विद्यालय जा करके शिक्षा मित्रों के जमीर को जगाने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे जाबाज साथी का भी मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देवरिया जनपद के जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद राव जी, जो लगातार अपने कार्य को लेकर का जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बराबर संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जिस डेट का ऐलान दिनेश बाबू ने लखनऊ की धरती से किया है कि आने वाले 5 सितंबर को यदि सरकार हमारा कार्य नहीं करती है तो 5 सितंबर की तारीख को लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन पहुंच करके सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं अपने संगठन के सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए सक्रिय साथी हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने जनपद पे तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि यदि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों के विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जो तारीख लखनऊ के जिला अध्यक्ष दिनेश बाबू जी ने बताई है, उत्तर प्रदेश का समस्त शिक्षा मित्र चाहे वो किसी भी संगठन का हो और एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को जगाने का कार्य हमारी टीम करेगी। और जो साथी विरोध करते हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका संगठन बहुत बड़ा है, बहुत विकराल है, आप लोग आगे आइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा मित्र उत्थान मंच का एक एक सिपाही आपके साथ जमीन पे बैठ करके संघर्ष करने के लिए तैयार है। और नहीं, जो लोग व्हाट्सएप पे गलत भाषा, अभद्र भाषा लिखते हैं, उनसे कहता हूं कि फिर आपको लिखने का कोई हक नहीं है। अगर दम है तो अपने संगठन के साथ मैदान में आइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा मित्र उत्थान मंच का एक एक सिपाही आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए तैयार है। जहां भी प्रयास होता है, निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्वों द्वारा लोगों को भ्रमित करके, उनको अवसाद में ला करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों का, जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हमारी टीम दिन रात प्रयास करेगी। और किस दिशा में प्रयास कर रही है, जल्द ही साक्ष्यों के साथ उसका प्रमाण भी आप लोगों को दिया जाएगा। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, निश्चित ही हम सफल होंगे। यद्यपि परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और संघर्ष के लिए हल पर तैयार रहने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, आप परेशान ना हो। जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि हमारे कार्य में विलंब हो रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा मित्र उत्थान मंच का एक एक सिपाही लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करने के लिए आगे आएगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।